जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरठ छात्रवृत्ति परीक्षा को लेकर विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न जो हैं आगामी परीक्षा को लेकर अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो ऐसा तो देखते हैं विज्ञान विषय के प्रश्न और उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न है, वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वास्तविक प्रतिबिंब। और ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उनको जो है आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि संचरित हो सकती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठोसों, द्रव और गैसों में। अर्थात ध्वनि का संचरण जो है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। अगला प्रश्न है, सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कम होता है। अगला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन होता है। इसका सही उत्तर है मादा के शरीर में। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में अर्थात रेड डाटा पुस्तक में होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी संकट संपन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। अर्थात जो संकट ग्रस्त प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की, उनको इसमें रखा जाता है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला प्रश्न है, दहन के लिए वायु में आवश्यक है। अर्थात दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन गैस। और जैसा कि आप जानते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है और नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिंक को। अगला प्रश्न है, यूरिया उर्वरक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अत्यधिक वर्षा होना। अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आलमड़ जल वर्ष मनाया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 2003 में। अगला प्रश्न है, नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, CuSO4। अगला प्रश्न है, अमरबेल उदाहरण है किसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परजीवी का। साथ ही ये प्रश्न जो है परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप जो है कॉपी में नोट कर लें। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। अर्थात कार्बोहाइड्रेट जो है किनसे मिलकर बने होते हैं। इसका सही उत्तर है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अर्थात CHO। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गर्म और आर्द्र। अगला प्रश्न है,
मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है, अर्थात किस मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बलुई मृदा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। इसका सही उत्तर है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये संबंध जो है यह सूत्र सही है। अगला प्रश्न है, पादप का जनन भाग होता है। पादप का जनन भाग होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुष्प। अगला प्रश्न है, जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे क्या कहा जाता है। उसको जो है जाइलम कहा जाता है। तो आप याद कर सकते हैं, जल का परिवहन जो है जाइलम से होता है। यहाँ जा है, यहाँ जा है। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न है, झंझा का नेत्र कहते हैं। इसका सही उत्तर है चक्रवात का जो केंद्र होता है उसको जो है तड़ित झंझा का नेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खाने के सोडे के रूप में उपयोग में लाया जाता है। साथ इसका सही उत्तर है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूचक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। इसका सही उत्तर है घने बालों वाले कुत्ते से। तो ऊन जो हमें याक से प्राप्त होती है, ऊँट से भी प्राप्त होती है और बकरी से भी प्राप्त होती है, परंतु कुत्ते से हमें ऊन प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है, पित्तरस संग्रहित होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पित्ताशय में। अगला प्रश्न है, सूखे पौधों की डंडियों से अन्नकणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, थ्रेसिंग करना। अगला प्रश्न है, परागकणों का वर्तिकाग्र पर पुष्प के स्थानांतरण कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परागण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, बेरीबेरी नामक रोग होता है निम्न की कमी से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन बी की कमी से। अगला प्रश्न है, इस प्रकार जड़ तंत्र में सभी जड़ें एक जैसी दिखाई देती हैं, इन्हें कहते हैं। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झकड़ा जड़। अगला प्रश्न है, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि कहलाती है। इसका सही उत्तर है धुराग्र संधि। अगला प्रश्न है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। या इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। इसका सही उत्तर है जंग लगना। जबकि कागज को मोड़ना, गुब्बारे से हवा निकालना, कपड़ा सिलकर शर्ट बनाना, ये सभी जो हैं भौतिक परिवर्तन हैं। अगला प्रश्न है, दहन एक क्रिया है। दहन एक क्रिया है, ये कैसी क्रिया है। ये जो है ऑक्सीकरण क्रिया है। अगला प्रश्न है, उच्छोषण के समय पसलियाँ कैसी होती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीचे की ओर गति करती हैं। अगला प्रश्न है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गैल्वेनाइजेशन। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से विज्ञान विषय के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे होते हैं। इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो आप जो है इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लें, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।